अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ये भी जैसे हम बाकी पढ़ चुके हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है। तो क्रोमेटोग्राफी के पहले हम लिटरली मीनिंग देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो क्रोमेटोग्राफी किससे ड्राइव किया गया है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है क्रोमा। ठीक है। और क्रोमा के मीनिंग क्या होते हैं? क्रोमा के मीनिंग होते हैं कलर। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? ग्राफी। ग्राफी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफी रिप्रेजेंट करता है टू राइट। इट्स मीन कि क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जैसे सिंपली मीनिंग में कहते हैं कलर टू राइट, कि मतलब हम कलर्स के जरिए ग्राफी के एक दूसरा मीनिंग भी आता है। ग्राफी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द ग्राफ, कि कलर्स का हमारे पास एक स्केच आएगा जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ग्राफ का नाम दे सकते हैं। या फिर ग्राफ को हम सिंपल मीनिंग में कोई पैटर्न भी कह सकते हैं कि एक हमारे पास पैटर्न्स आएगा, एक अरेंजमेंट आएगी, किसकी आएगी? कलर्स की आएगी। और इन कलर्स की बेस पे हम क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। अगर हम इसको मेंशन करें तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ आल्सो आ सेपरेशन टेक्निक। और किस चीज़ की सेपरेशन करती है? इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन of component of a sample mixture और सैम्पल मिक्सचर। अब यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास एक सैंपल होगा, उस मिक्सचर में से हमने उसको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। जस्ट सपोज यहाँ पे अगर मैं मेंशन करती हूँ कि आपके पास एक सैंपल है, जस्ट सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में हमारे पास ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट भी है, सी कंपोनेंट भी है। अब हमने इस सैंपल में से ए कंपोनेंट को भी सेपरेट करना है, बी कंपोनेंट को भी सेपरेट करना है और सी कंपोनेंट को भी सेपरेट करना है। तो कंपोनेंट की सेपरेशन जो होती है एक सैंपल मिक्सचर में से, ये किस बेस पे होती है? ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम यूज करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये कलरिंग टेक्निक है, कि मीन्स हम कलर्स की बेस पे इसको क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल किस तरह से मेंशन करते हैं कि इसमें क्या होता है? आ सल्यूट। सल्यूट क्या होगा? सल्यूट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, सल्यूट हमारे पास वो सैंपल मिक्सचर होगा जिसको हमने क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है, सल्यूट हमारे पास क्या है? सैंपल मिक्सचर है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि सल्यूट क्या करता है? सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। सल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मीन जो सैंपल मिक्सचर है, किस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये किस बेस पे जो सैंपल मिक्सचर होता है अपने आप को किस तरह से सेपरेट करता है। तो हम कहते हैं सल्यूट मीन जो सैंपल मिक्सचर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इटसेल्फ खुद को बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि सल्यूट ने अपने आप को दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो स्टेशनरी फेज होगा और एक हमारे पास क्या होगा? मोबाइल फेज। इट्स मीन पहले हमें ये समझना है कि स्टेशनरी फेज क्या होता है और मोबाइल फेज क्या होता है। अब अगर हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी फेज। जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्टेशनरी फेज क्या होगा? ये कोई ऐसा फेज है जो कि क्या होगा? स्टैटिक होगा, साकन होगा, मूव नहीं कर सकता। स्टेशनरी फेज हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। या तो स्टेशनरी फेज हमारे पास लिक्विड हो सकता है, या तो स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या होगा? सॉलिड होगा। और दूसरी टर्म हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेकेंड वन जो हमारे पास फेज है, इट इज अ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज कौन सा होता है? मोबाइल वर्ड यूज किया जाता है मूवमेंट से, कि एक ऐसा फेज या एक ऐसी स्टेट जो कि मूवमेंट में होगी उसको हम क्या नाम देंगे? मोबाइल फेज का। और मोबाइल फेज की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, या तो मोबाइल फेज गैसियस फॉर्म में हो सकता है, या तो मोबाइल फेज हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में से। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं। और स्टेशनरी फेज में लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी कंडीशन बताऊंगी कि लिक्विड होते हुए वो कैसे स्टेशनरी होगा। और सॉलिड तो क्लियर है कि जो सॉलिड चीज़ है वो स्टैटिक ही होती है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज को, कि इस बेस पे। अब जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है क्रोमेटोग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए।
अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक किसे कहते हैं, जिसमें क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस किया जाता है, मींस जिसमें सैंपल मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, उस अपरेटस को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टैंक का। इसके अंदर ये जो एक पेपर की स्ट्रिप नजर आ रही है, दिस वन इज अ फिल्टर पेपर। ठीक है, ये एक पेपर स्ट्रिप होती है और सिंपल लैंग्वेज में हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक पेपर स्ट्रिप होती है जो किसकी बनी होती है, फिल्टर पेपर की बनी होती है। अब जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना होता है, अब यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर दूं, फिल्टर पेपर हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक एक सॉलिड चीज है। तो इसका मतलब फिल्टर पेपर अपनी जगह पे स्टैटिक है, फिल्टर पेपर ने अपनी जगह से मूव नहीं करना। तो फिल्टर पेपर हमारे पास क्या चीज होगी, इट इज अ स्टेशनरी फेज, जो कि अपनी जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर रहा। दिस वन इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी फेज। अब इसके नीचे ये जो ब्लू से मैंने मेंशन किया, ये एक लिक्विड है। लिक्विड अब क्या होता है, इसको हम मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, ये हम क्या, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक, दूसरा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर वो सैंपल लिया जाता है या वो सल्यूट लिया जाता है जिसको हमने सेपरेट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट वन, ये सेकंड वन हमने मेंशन कर दिया। और तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। प्रोसेस में बाद में इसका डिस्क्राइब करूंगी। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है। और जो सॉल्वेंट है, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो इट्स मीन ये जो लिक्विड कंडीशन है ये क्या होगी, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मोबाइल फेज। क्योंकि फिल्टर अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा, लेकिन लिक्विड जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता नम होता हुआ, मॉइस्चराइज होता हुआ वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो लिक्विड मूव करेगा, इट इज अ मोबाइल फेज, क्योंकि ये मूवमेंट में है। फिल्टर पेपर अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास स्टेशनरी फेज कहलाएगा। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल कि सल्यूट अपने आप को दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन दोनों फेजेस को हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है। एंड अकॉर्डिंग टू पेपर क्रोमेटोग्राफी, हम आगे टेक्निक पढ़ेंगे पूरी डिटेल में पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमने उस टेक्निक की बेस पे एक स्टेशनरी फेज भी मेंशन कर दिया, मोबाइल फेज भी मेंशन कर दिया, और इस ऑपरेटर्स को क्या नाम दिया जाता है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेशनरी फेज की बेस पे क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास दो टाइप्स हैं। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हमने क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स मेंशन की हैं, किसकी बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि हमने किस बेस पे मेंशन की है या किस बेस पे डिवाइड की है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की बेस पे हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। अब किस तरह से, अगर तो स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या है, लिक्विड है। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या है, लिक्विड है, तो उस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम क्या नाम देंगे, स्टेशनरी फेज जब हमारे पास लिक्विड होता है तो इस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और उसके बाद अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या होगा, इफ स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, then this type of chromatography is called as a adsorption chromatography। ठीक है, ये हमने इसकी दो टाइप्स मेंशन कर दी हैं कि अगर तो स्टेशनरी फेज की बेस पे हमने डिवीजन की थी, अगर तो स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम क्या नाम देंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। और अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड एज अ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये तो थी इसकी चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सल्यूट के पार्टिकल्स इस मोबाइल फेज में, जैसे कि हमने मेंशन किया था कि सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करता है खुद को बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, सैंपल मिक्सचर के कंपोनेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जस्ट सपोज मैं अगर मेंशन कर दूं, हमारे पास एक सैंपल मिक्सचर है, इसमें सैंपल मिक्सचर में हम कुछ पार्टिकल्स को रेड से मेंशन कर देते हैं और कुछ पार्टिकल्स को किससे मेंशन कर देते हैं, ग्रीन से मेंशन कर देते हैं।
अब ये एक सैंपल है जो ग्रीन और रेड कंपोनेंट का जो सपोज मिक्सचर है हमारे पास। अब हम चाह रहे हैं कि ये रेड और ग्रीन कलर के कंपोनेंट्स क्या करें, सेपरेट करें। हमने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट मीन्स क्या है, हमारे पास एक सैंपल मिक्सचर है। अब ये सेपरेट किस बेस पे करेंगे, इनकी जो सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, तकसीम करना खुद को। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये एक रेशियो होती है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। मीन्स यहाँ पे हमने देखना है कि कंपोनेंट जो मतलब किस कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट मेंशन है कि किस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा है, मीन सॉल्वेंट में ज़्यादा है, और किस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है। अब जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ग्रीन पार्टिकल जो है, ग्रीन पार्टिकल की कंसंट्रेशन सपोज कर देते हैं कि मोबाइल फेज में ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी वो किस बेस पे होगी, सॉल्वेंट जो होगा अपवर्ड मूव करेगा, सॉल्वेंट अपवर्ड मूव करेगा। किस वजह से करेगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की जो टर्म होती है ये ज़्यादातर हम प्लांट्स के फिनोमिना में पढ़ते हैं, या प्लांट्स में जो फ्लो होता है फूड का या वाटर का ऊपर की तरफ, बल्कि वाटर का जाइलम फ्लोएम के थ्रू। असल में प्लांट्स में क्या होता है, पानी रूट्स की वजह से जो ऊपर हायर लीव्स तक जाता है वो किस वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, रूट से पानी ऊपर की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। इसी तरह फिल्टर पेपर में इस कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर जो होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब हम कह रहे हैं कि ग्रीन पार्टिकल की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा है, तो जैसे जैसे पार्टिकल लिक्विड मूव करता जाएगा, जस्ट सपोज लिक्विड हमारे पास यहाँ तक लिक्विड ने मूव किया, सॉल्वेंट ने मूव किया, तो जो ग्रीन कलर है वो इसी पॉइंट पे जाके अपनी पोजीशन को लोकेट करेगा, मतलब यहाँ पे जाके कलर मेंशन करेगा। क्यों मेंशन करेगा, क्योंकि ग्रीन की कंसंट्रेशन क्या थी, मोबाइल फेज में ज़्यादा थी। जब तक मोबाइल फेज मतलब लिक्विड मूव करता गया, वो भी साथ साथ मूव करता गया। जहाँ पे लिक्विड ने स्टॉप किया वहाँ पे उसने अपने आप का कलर को मेंशन कर दिया। तो इसका मतलब है कि ग्रीन कलर की जो अफिनिटी थी या अट्रैक्शन थी या कंसंट्रेशन थी वो किस में ज़्यादा थी, वो मोबाइल फेज में ज़्यादा थी। अब अगर हम रेड की बात करते हैं कि रेड पार्टिकल वो है जिसकी कंसंट्रेशन या जिसकी जो अफिनिटी है या जो अट्रैक्शन है वो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये मूव करेगा तो जस्ट सपोज रेड ने अपने पार्टिकल के कलर को यहीं पे मेंशन कर दिया। क्यों मेंशन कर दिया, वो इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि रेड की जो अट्रैक्शन थी या रेड की जो सॉल्युबिलिटी थी वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा थी, और ग्रीन की जो सॉल्युबिलिटी थी वो किस में थी, मोबाइल फेज में। जब तक मोबाइल फेज मूव करता गया ग्रीन भी मूव करता गया, और जहां मोबाइल फेज ने स्टॉप किया ग्रीन ने कलर मेंशन कर दिया, और रेड की अट्रैक्शन मोबाइल फेज से कम थी तो वो जैसे स्टेशनरी फेज पे आ गया उसने अपने कलर को मेंशन कर दिया। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब जस्ट सपोज अगर हम कहते हैं कि कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा है तो के की वैल्यू ग्रेटर होगी, और स्टेशनरी फेज में कम है, तो मतलब ये के की वैल्यू डिपेंड कर रही है मोबाइल फेज पे। अगर मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो के की वैल्यू ग्रेटर होगी, अगर मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन कम है तो के की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो के की वैल्यू की बेस पे हम मेंशन करते हैं कि कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा है या फिर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है, और यही इसका मेथड होता है सेपरेशन का। तो आज के टॉपिक में ये जो इसका इंट्रोडक्शन था क्रोमेटोग्राफी का, इसमें हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, हमने इंट्रोडक्शन देखा, प्रिंसिपल देखा कि सैंपल मिक्सचर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है खुद को। फिर इनकी दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, उसको एक्सप्लेन किया। फिर हमने मेंशन किया कि स्टेशनरी फेज की बेसिस पे हमने क्रोमेटोग्राफी की कितनी टाइप्स मेंशन की हैं, मोबाइल फेज क्या होता है, फिर एक प्रॉपर अपरेटस के तहत हमने इसको मेंशन किया कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक क्या है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, और लास्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया कि कोई भी जो सैंपल मिक्सचर होता है वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में हमें कैसे पता चलता है उसकी मूवमेंट है, तो वो बेस करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे। अगर के की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर है तो इट्स मीन कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा है, और अगर लेस है तो इट्स मीन स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।